इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। यदि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक डेमो वर्जन। यदि आपको डेमो पसंद आता है तो उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेंगे 10 वर्षों के सॉल्वर्ड प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, जिसमें डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड की गई है। साथ में आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज, पिछले 15 महीने के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप इसका डेमो ले सकते हैं। आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर टाइप करना है इलाइट स्टडी एजुकेशन और आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। करंट अफेयर की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है बशर असद। याद रखिएगा, बशर असद सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है, बहुत ही गजब की जीत इनको मिली है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को चुनाव में 95.1% मत मिले हैं। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% मत और अब्दुल्ला सलोम अब्दुल्ला को 1.5% मत ही मिल पाए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अहमद को चुनाव में चौथी बार 7 साल के कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, 95% किसी देश की जनता यदि किसी अपने नेता के साथ में है तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। और दूसरी देखिए, आप यहाँ पे 7 वर्ष का इनका टेन्योर रहता है, तो 7 वर्ष के लिए इनको इतना भारी प्रचंड बहुमत मिला है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो आपकी परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को किस राज्य में लागू किया गया है? तो देखिए, जो विधेयक है इसको हाल ही में राज्यपाल के द्वारा अप्रूवल दी गई है, लेकिन ये राज्यपाल है हरियाणा के, आपको याद रखना है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक इनकी विधानसभा में लाया गया था, वहाँ पे पारित हो गया था। अब बिल्कुल नियम बन चुका है। किसी भी तरह की यदि सरकारी संपत्ति को हरियाणा में यदि कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली भी हरियाणा सरकार करेगी। रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, पहला भारतीय बने हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले। और अब आपको किसी एग्जाम में वो सिंपल से पुरस्कारों वाला जमाना चला गया है। ऐसे पुरस्कार आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। एचएस स्लाइड का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसका साक्षात प्रमाण भी मिल जाएगा। इनके बारे में आपको याद रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष भी है। तो इनको देखिए अमेरिका सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट वन इज आकांक्षा पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, अगला प्रश्न है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे आपको उनका नाम पहचानना है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को, जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। काफ़ी प्रतिष्ठित शख्सियत है। अधिकतर परीक्षाओं में इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इस बार हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति है? सीधा सा प्रश्न है। नेपाल की राष्ट्रपति है, सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ पे अध्यादेश लाया गया है जो भी उनका काम काज चल रहा है उसके लिए। बाकी वहाँ पे जो बहुमत था वो नहीं साबित कर पाए हैं ओली साहब, तो अब वहाँ पे ये चुनाव प्रस्तावित है। बोडोलैंड क्षेत्र किस राज्य के अधीन आता है? तो याद रखिएगा, जो ये बोडोलैंड है ये असम का क्षेत्र है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से अलग राज्य की मांग कर रहे थे और एक बार यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है। अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश को आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अंकुर योजना का शुभारंभ भी किया है। राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया है जयंत चौधरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में उड़ीसा राज्य वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा में किस जानवर की आबादी
2 गुना हो गई है। तो देखिए ये है काले हिरन की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे डबल हो गई है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1972 में अधिनियम अस्तित्व में आया था। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, नेपाल की माउंट पुवोरी चोटी को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम आपको यहाँ पे पहचानना है। मनाली के हेमराज है, इनके द्वारा पहली बार देखिए जो नेपाल की माउंट पुमोरी चोटी है इसे फतह किया गया है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी नशा मुक्त पंचायत घोषित हुई है। तो इस पंचायत का नाम है लुहाखर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत बल तहसील के अंतर्गत ये पंचायत पड़ती है। और आप याद रखिएगा आजकल सुर्खियों में इसलिए क्योंकि इस पंचायत में एक नशे की खेप पकड़ी गई है। तो ये नशा मुक्त होने पंचायत थी, लेकिन इस तरह के नशे की खेप पकड़ना सच में ही काफ़ी शर्मनाक कृत्य है इस पंचायत से संबंधित। लेकिन यहाँ पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है ताकि इसका जो ये स्टेटस है ये बना रहे। कालेश्वर महादेव हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा कालेश्वर महादेव आपका कांगड़ा जिला में है। आजकल काफ़ी सुर्खियों में क्योंकि यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने अब यहाँ पे कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। शिमला में माल रोड पर कॉफ़ी हाउस कब खुला था? तो देखिए 1962 में खोला गया था। और ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ इला स्टडी करंट अफेयर की टीम है हमारी, उसके द्वारा ये अवेलेबल करवाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है और यहाँ पे कहा गया कि पूरे भारत में 7 इस तरह के कॉफ़ी हाउस खोले गए थे, तो उनको अब बंद करने की नौबत आ चुकी है क्योंकि कोविड में बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा जो हमारे शिमला के माल रोड पे कॉफ़ी हाउस इसे 1962 में खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिमला आए थे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो आपने देखा था उन्होंने वहाँ पर रुक के चाय भी पी थी, तो काफ़ी फेमस है। स्टूडेंट्स अब आपको विभिन्न तरह की किताबों के लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में किताबें ही आपकी सच्ची साथी है। इस वेबसाइट पे जाइए, ilastudyco.in को विजिट करना है। उसके ऊपर देखना है कौन कौन सी किताब आपके काम की है। इन किताबों को अपने पास रखिए, नियमित रूप से पढ़ाई करिए, निश्चित तौर पे आपको जॉब मिलेगी। पिछले कल ही आपने देखा HPPSC शिमला के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 तरह की एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी और हमें भी इंतजार है कि आखिर कब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नई सर्विसेज लॉन्च की गई है, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सर्विसेज लॉन्च, कब उसकी एडवर्टीजमेंट आएगी, उसका भी इंतजार रहेगा। HS की ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें वैकेंसीज इंक्लूड हो जाएगी। तो बाकी सबऑर्डिनेट की बात करें तो नियमित रूप से वहाँ से रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, तो आप अब अपनी तैयारी में जुट जाइएगा क्योंकि आपकी परीक्षाओं का शेड्यूल भी जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हमारे हिमाचल प्रदेश में चल पड़ी तो उसके बाद शेड्यूल घोषित हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।